बिहारी मंगली भवनी मंगले हारी द्रवहु दशरथे अजिरे बिहारी। गरुण जी काकभूषण जी से पूछते हैं, कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञानी समाना। सोई मुनि तुम शन कहूँ गोसाई नहीं आदर हूँ भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यही कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपको बताया, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान नहीं भगते अंतर केता शकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुन उरिगारी बचन सुख नाना सादर बोले कागे सुजाना। हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे बताइए। गरुण जी के वचन सुनकर काकभूषण जी सुखपूर्वक बोले, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु वेदा उभे हरवी भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहे कछु अंतर सावधान सो सुनि बिंवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, ये दोनों ही संसार द्वारा उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनिजन इनमें कुछ अंतर बताते हैं, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबले सहज जड़ जाति। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष प्रतापी का सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वभाव से निर्मल और जन्म से मूर्ख होती है, परंतु वैरागी और बुद्धिमान व्यक्ति ही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि कामी पुरुष जो विषयों के गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों में से विमुख हैं। ज्ञान के भंडार मुनि भी युवती स्त्री के मुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट हुई है। यहाँ ने पक्षपात कचुरा कहूँ वेद पुराने संत मत भाषण। मोहन नारी नारी के रूपा पन्ने गारी रीति अनुपा। यह हमें पक्षपात नहीं करता, वेद पुराण और संतों का भी यही मत बता रहा है। हे गरुण जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर ही भगत प्यारे माया खलु नरत की बिचारी। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, इसे सब जानते हैं, पर श्री राम जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो नृत्य की मात्र है। भगत ही शानु कुल रघुराया ताते ते ही डर पति अति माया। राम भगत निरूपम निरूपादे बसई जाशोर सदा अवादे। श्री राम जी को तो भक्ति विशेष प्रिय है, इसलिए माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में विशुद्ध राम भक्ति बिना किसी बाधा के रहती है, तेहि बिलो की माया शकुचाई करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी जाचहि भगति सकल सुख मानी। उसे देखकर माया सुखचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता नहीं चला सकती। ऐसा सोचकर ही विद्वान मुनिजन सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, तथा उनकी कृपा से जो इसे जान लेता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं रह जाता। हे गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का एक और भेद भी है, जिसे जानकर श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है।
सुनहु तात यह अकत कहानी, समुझत बनैने जाई बखानी। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, इसे समझना पड़ता है, यह कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की खान है। सो माया वस भयहु गोसाए, बंध्यो कीरे मर कटकी नाई। जड़ चेतनी ग्रंथ पर गए, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानरों की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई होती है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे हो पाए, छूट न अधिक अधिक अरुझाए। तभी से जीव जन्म लेने व मरने वाला हो गया। अब न गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने भी अनेक उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ छूटती नहीं है, अपितु अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषे, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। अस संजोग ही से कर जब करई, तब ही कदाचित शो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छा रहा है, जिस कारण से गांठ दिखाई ही नहीं देती। छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह गांठ सुलझ पाती है। सात्विक श्रद्धा देनु सुहाए, जो हरि कृपा हृदय बस आए। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गाय हृदय रूपी घर में आकर रहने लगे, तथा असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जिन्हें वेदादि बताते हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरी घास को जब यह चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पोसाए। सांसारिक विषयों व प्रपंचों से निवृत्ति गाय के धोते हुए समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध धुलने का बर्तन है, तथा निर्मल मन जो अपने वश में है, धोने वाला अहीर है। परम धर्म में पे दुही बाई, अवटे अनलय काम बनाई। दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार उस परम धर्म में दूध को धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटाएं, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा मन के निर्जय रूपी जामुन लगाकर उसे जमाएं। मुदिता मते बेचारे मथानी, दम आधार रजु सत्य शोभानी। तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विरागे शोभगे सुपुनीता। तब प्रसन्नता रूपी मटकी में तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन को आधार बनाकर दम रूपी खंभे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें। तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि पूर्वक ठंडा करें। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे जमा कर रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं और सत्व रज और तम तीनों गुणों रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और उसे संवार कर उसकी सुंदरता सख्तवती बनाए। इस प्रकार तेज पुंज विज्ञान में दीपक को जलाएं, ताकि उसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सो हस्वी वह ब्रह्मा में हूँ, यह अखंड वृत्ति उस ज्ञान दीपक की प्रचंड लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का प्रकाश फैलता है,
तब संसार के मूल वेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबले अविद्या करे परिवारा, मोहे आदि तमे मिटैया पारा। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर्ग्रह बेटी प्रंति निवारा। और प्रबल अविद्या व मोह आदि का अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पावे जो सोई, तब यह जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जाने खगराया, विद्ने अनेक करहीं तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोल ले, तब ही वह जीव कृतार्थ होता है। परंतु हे गरुण जी, गांठ खोलते हुए समझकर माया अनेक विघ्न पैदा करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्ध ही लोभ दिखा वहीं आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा। हे भाई, वह अनेक रिद्धि सिद्धियों को भेजकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती हैं तथा अपने आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनिहित जानी। जोई तेई वेद ने बुद्धि नहीं बांधी, तो बहुरी सुर करहीं उपाधि। यदि बुद्धि अत्यंत बुद्धिमती है, तभी उन रिद्धि सिद्धियों को हानि कर समझकर वह उनकी ओर ताकती भी नहीं है। यदि इस प्रकार माया के विघ्नों से बुद्धि बाधित न हो, तो देवता विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार जरो का नाना, तै तै सुर बैठे करी थाना। आवत दे कहीं विषय बिहारी, ते हट दे कपाट उगारी। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेक झरोके हैं। प्रत्येक झरोके पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही ये विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभु जन और ग्रह जाए, तब वहीं दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटास प्रकाशा, बुद्धि विकल बही विषय बतासा। जैसे ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, वैसे ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों और उनके देवता को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी सदा ही भोग विलास में प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बुद्धू बना दिया है। तब दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलाए। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर जीव अनेक प्रकार से जन्म मरण आदि क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया अत्यंत कठिन है, उसे सहज में ही पार नहीं किया जा सकता। ज्ञान समझने में कठिन, समझने में कठिन, समझाने में कठिन और साधने में भी कठिन होता है। यदि संयोगवश यह ज्ञान हो भी जाए, तो भी फिर उसे बचाए रखने में अतन विघ्न आते हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। ज्ञान पंत कृपान के धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। जो निर्भेद ने पंत निर्भय, सो केवल परम पद लहि। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है, इसे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग से निर्भेद निकल जाता है, उसे ही मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त होता है। संत पुराण वेद आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि मोक्ष रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी का भजन करने से बिना इच्छा किए भी आ जाती है। जैसे चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, इस तल के बिना जल नहीं रह सकता, वैसे ही मोक्ष रूपी सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसा विचार कर हरि भक्ति पर मोहित रहकर बुद्धिमान मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अर्थात अविद्या बिना यत्न में प्रेषण किए स्वयं ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और उस भोजन को जटाग्नि बिना हमारी चेष्टा के ही पचा देती है, इसी प्रकार सुगम और परम सुख प्रदान करने वाली हरि भक्ति जिसे अच्छे न लगे, ऐसा मूर्ख कौन होगा। हे गरुण जी, मैं तो सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं।
इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र को पार करना नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी का जो भजन करते हैं वे जीव धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय में निवास करती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कहू चही दिया ग्रतवाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभे बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप में ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्रता उसके पास भी नहीं भटकती और लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा भी नहीं सकती। प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हार रही सकल सलभ समुदाय। खल कमादि निकट नहीं जाही, बसही भगति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का अंधकार मिट जाता है। मोह आदि पतंगों का समूह उसके सम्मुख हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, काम, क्रोध और लोभ आदि तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समय रहित होए, तेहि मनि बिनु सुख पावे न कोई। व्यापहि मानस रोग न बारे, जिनके बस सब जीव दुखारे। उसके लिए विष, अमृत और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े मानस रोग जिनके वशीभूत होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसे नहीं होते। राम भगति मन और बस जाके, दुख लव शेष न सपने हुता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागे सुजन कराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में होती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। संसार में ही वह व्यक्ति चतुर शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, वह बिना श्री राम जी की कृपा से कोई नहीं पा सकता। यद्यपि उसे पाने के उपाय भी सुगम हैं, तथापि अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि का रचनाना। मरनी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की कथाएं उन पर्वतों के सुंदर खाने हैं। संत जन इन खानों के रहस्यों को जानने वाले हैं और सुंदर बुद्धि उसे खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। भाव सहित को जही जो प्राणी, पावे भगति मनि शव सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो यह विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाए, सो बिनु संत ने काहू पाए। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अस विचारी जोई करे सतसंगा, राम भगत ते सुलभ बेहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्रांचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती रहती है। हे गरुण जी, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर हरि भक्ति ही विजय प्राप्त करती है। इसे विचार कर देखिए। हे गरुण जी, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर
हरि भक्ति ही विजय प्राप्त करती है, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी यह सुनकर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। मंगले भवने मंगले हारी, द्रव्यौषु दशरथ हजिरे बिहारी। मंगले भवने मंगले हारी, द्रव्यौषु दशरथ हजिरे बिहारी।